डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो बोले तो आपने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स को समझना स्टार्ट कर दिया है। बोले तो सर हाँ, हमने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, तो क्या सीखा आपने मुझे बताइए। तो आपने ये सीखा था कि मीन मीडियन मोड हमने 9th स्टैंडर्ड में ढूंढना सीख लिया है फॉर एक्सआई टाइप का डेटा, पक्का पक्का। एंड एक्सआई एफआई के लिए भी थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, जिसका अभी लास्ट क्लास में सर ने हमको रिकैप भी करा दिया, पक्का। तो बोले एक्सआई के लिए मीन कैसे ढूंढते हैं, सो दिस वी हैव कवर्ड, पक्का। So now we'll today onwards move to exact proper topics of 10th standard, ठीक है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में मीन कैलकुलेट करने का सम आ जाए, सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग विच इज आस्क्ड, देयर इज नथिंग लाइक आउट ऑफ बॉक्स आस्क्ड, ठीक है। मीन जब पेपर में पूछा हुआ है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत नॉर्मल सा एक प्यारा सा सम उन्होंने हमको पूछ रखा है, एंड वी कैन स्कोर रियली गुड बाय डूइंग इट वेरी क्विकली, पक्का। सो अब XIFI वाला ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे 30 नंबर्स को हमने अगर क्लासीफाई किया था XIFI में, देन ऑल्सो वी हैव 1 2 3, I'll just show it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. We have to even work out again, we have to work out 13 times this FIXI, पक्का सर। तो चलेगा ना 13, कोई नहीं, 30 नंबर्स को प्लस करने की जगह पे 13 बार 13 टाइम्स FIXI करा तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट वेट, अगर यही नंबर्स हो जाएंगे 100, फिर अगर उसमें जैसे ये XI है वो निकलते हैं 50, तो आप 50 टाइम्स XIFI का वर्किंग करोगे। 50 टाइम्स XIFI का वर्किंग विल बी अ बिग ट्रेजेडी। अच्छा, हर बार नंबर्स को कैलकुलेट करना अलग अलग तरीके से, इट विल बिकम अ ट्रबलसम थिंग, बोरिंग थिंग, पक्का। तो अब उसका सॉल्यूशन निकलता है, वी कन्वर्ट दिस XIFI इनटू क्लासेस, इस तरह से। सर ये तो आप सीधा सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक में से दिखा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, हम होशियार हैं, हम एक काम करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस डेटा को क्लासीफाई करने का अपनी बुद्धि से विचार करेंगे, खुद के हिसाब से विचार करेंगे, ठीक है। हमने पास 10 to 95 तक के नंबर्स हैं, चलो इसको क्लासीफाई करने का सोचते हैं। कितने की गैप रखे, 10 का गैप रखे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ऐसे भी रख सकते हैं, पक्का। ऑन द अदर एंड एक काम करते हैं, हम 10 की गैप रखिए, उसकी जगह पे टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने सॉल्यूशन करके दिया है, इन दैट दे हैव मेंटेन्ड अ गैप ऑफ 15, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम क्लासेस तो एटलीस्ट इनके कॉपी मार ही सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना तो चलता है, इतना चलता है, इतना चलता है। तो बोले तो हम बोले तो क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी, ओके। तो बोले तो क्लासेस, अपने सबसे नंबर छोटा है 10, तो हमने क्लासेस ऐसा बनाया 10 to 25, 15 की गैप। चलो मुझे बताओ 25 में 15 ऐड करे तो कितना बनता है, तो 25 to 40, पक्का पक्का। उसमें 15 ऐड करे तो 40 to 55, उसमें 15 ऐड करे तो 55 to 70, उसमें 15 ऐड करे तो 70 to 85, और लास्टली 85 to 100। सर 100 तो कोई नंबर ही नहीं है, 95 लास्ट नंबर है, तो बेटा 85 to 100 में 95 कवर हो जाएगा ना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे 10 to 25 के अंदर आने वाले नंबर्स कौन से हैं, तो विल सी 10 विल कम इन 10 to 25, पक्का पक्का, and 20 will also come in 10 to 25, sure। See what was the next number, मेरा just वो रब हो गया, I'll just make it there 92, पक्का। तो 10 and 20, these two numbers are going into 10 to 25, तो उनका frequency is 1 plus 1 2, हो गया, तो बोले सम हो गया, इतना हो गया। 25 to 40, तो उसके बीच के नंबर है 36। सर क्यों 40 भी तो है, ओके, जस्ट रिमेंबर अ नंबर विच इज एज शोन इज बीन शोन एज अ अपर लिमिट ऑफ वन क्लास, दिस इज जैसे 25 to 40 में इज द अपर नंबर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज लोअर लिमिट, 40 to 55 का वो लोअर लिमिट है, सो वी ऑलवेज इंक्लूड दैट इन टू द नेक्स्ट क्लास,
ठीक है, तो 40 to 55 में इंक्लूड होगा। सिमिलरिटी मुझे बताओ 55 कहाँ इंक्लूड होगा? 55 to 70 में। 70 कहाँ इंक्लूड होगा? 70 to 85 में। 85 कहाँ इंक्लूड होगा? 85 to 100 में। 10 कहाँ इंक्लूड होगा? 10 to 25 में। पक्का पक्का? तो 36, तो इधर सिर्फ 36 कवर हो रहा है। पक्का? मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, 10 इधर आ रहा है, 20 इधर आ रहा है, 36 इधर आ रहा है, 40 इधर आ रहा है, 50 इधर आ रहा है, 56 इधर आ रहा है, 60 इधर आ रहा है, 70, 72, 80 इधर आ रहा है, 88, 92 और 95 इधर आ रहा है। पक्का पक्का? ये पेपर में ऐसा नहीं करने का, ये वैसे आएगा भी नहीं अपने को, तो ऐसा सिर्फ सीखने के लिए अभी। तो बोले फ्रिक्वेंसी इसके टोटल लगाओ, 10 and 20 का फ्रिक्वेंसी इज 2, 25 to 40 का फ्रिक्वेंसी बताए, तो 36 के सामने फ्रिक्वेंसी इज 3 हो गया। पक्का? 40 to 55 इज 40 and 50, तो उसका फ्रिक्वेंसी का टोटल इज 4 and 3 7। मस्त इजी लग रहा है। 55 to 70, तो उसमें अपने 55 to 70 में 56 और 60 है, तो 2 and 4 6। मस्त इजी। पक्का? फिर 70, 72 and 80, तो उसका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 411, सो इट इज 6। बढ़िया। एंड 85 to 100 में आता है 88, 92 और 95, तो उसका फ्रिक्वेंसी हो जाता है 2, 3 and 1, सो इट इज अगेन 6। मस्त है। क्या बोलते हैं? मस्त है। क्लासेस बन गए, ठीक है। तो बोले तो ये तो अपने अपने रेफरेंस के लिए लिखा था, इजी हटा दो इसको। तो इस तरह से क्लासेस बन गए। सर XIFI में से क्लासेस क्यों बनाते हैं? क्या बेटा, इतने लास्ट 8-10 मिनट से यही समझा रहा हो कि जब डेटा बहुत बड़ा होगा तो उसको XIFI फॉर्म में भी प्रोसेस करना टफ हो जाता है। बोले तो उसको इस तरह से प्रोसेस करना टफ हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उसको क्लासेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है सर, तो अपने को क्लासेस में कन्वर्ट करना पेपर में पूछेगा क्या? नहीं। तो सर क्यों सिखाया? अरे बेटा, अभी 10th स्टैंडर्ड में इतना समझ ले कि तुझे हर बार क्वेश्चन में क्लासेस दिए रहेंगे, उसका तुझे मीन, उसका तुझे मीडियन, उसका तुझे मोड निकालना है। तो तुझे पता तो होना चाहिए ना कि क्लासेस कहाँ से आता है। इसके लिए सर ने सिखाया। पक्का? तो बोले हम ये क्लासेस कहाँ से लाते हैं वो समझाने के लिए सर ने ये सिखाया। फिर अब मीन ढूंढना सिखा देंगे। ठीक है ठीक है, पक्का पक्का, इजी। चलो तो बोले काम की बात करते अभी। तो देखो 2, 3, 7, 6, 6, 6। ओ, टेक्स्ट बुक वालों को भी ये बनाना आता है, अच्छी बात है। क्या बात है? 2, 3, 7, 6, 6, 6 हमारे जैसा सेम बना दिया। ठीक है, अब ऑल ऑफ यू, अब हम एक काम करेंगे। मीन का सम सॉल्व करने के लिए हम एक खास वर्किंग सीखने वाले हैं। सी, जैसे अगर XIFI का क्वेश्चन था, ऑल ऑफ यू फटाफट से सुनिएगा। तो बोले XIFI का क्वेश्चन था, तो हमने FIXI कर लिया और सम को फिनिश कर लिया। अब जब हम ये क्लासेस बना दिए हैं तो कैसे करें, क्या करे, सम कैसे फिनिश हो पाएगा? तो रुको रुको, सर बैठा है, सर सब सिखाएगा। तो बोले तो ये जो 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100 नंबर्स हैं। ठीक है, अब हमें एक काम करना पड़ेगा। बोले तो बोले तो इस 10 to 25 के लिए एक नंबर बताओ। सर एक नंबर कैसे हो सकता है? एक नंबर कैसे हो सकता है? 10 to 25 तो इतना बड़ा क्लास है, उसके लिए एक नंबर कैसे हो सकता है? अरे रुको बेटा, मैं बैठा हूं, मैं बता दूंगा, चिंता क्यों करते हो? तो हम इनका एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, उसे हम कहेंगे मिड वैल्यू। सर क्या बात करते हो? देखो ये लिखा है ना, मस्त पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चलो, नाउ फॉर ईच क्लास इंटरवल, ये पढ़ने जैसा है, बहुत प्यारा है। नाउ फॉर ईच क्लास इंटरवल वी रिक्वायर अ पॉइंट व्हिच वुड सर्व एज अ रिप्रेजेंटेटर ऑफ द होल क्लास। इट इज assumed that the frequency of each class interval is the centered around its midpoint। बोले तो पूरे के पूरे क्लास की फ्रीक्वेंसी हम उसके मिड पॉइंट को दे देंगे। हम उस पूरे क्लास के लिए एक मिड पॉइंट वर्कआउट करेंगे। सर ये तो अंदाज है। हाँ, तो ऑल ऑफ यू XIFI के लिए जो मीन निकाला है ना 59.3, वो एग्जैक्ट मीन है। आज के बाद जब हम ये क्लासेस बना लिए तो एग्जैक्ट मीन तो नहीं आ सकता। वी कैन ऑलवेज गेट ओनली एन एस्टीमेट, वी कैन ऑलवेज गेट एन एस्टीमेट, एक्यूरेट एस्टीमेट, थोड़ा अंदाजे वाला। ठीक है, तो वो कैसे आता है तो सुनिएगा।
It is assumed that frequency of each class is centered around its midpoint. Now that midpoint we will call this as class mark. Midpoint भी बोल सकते हैं, class mark भी बोल सकते हैं. Will be chosen to represent the observation falling in that class. Midpoint हम ढूंढना सीख चुके हैं as upper class limit plus lower class limit divided by 2. अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2. तो बस अब इस तरह से ये सम होगा. सुनिएगा, यहाँ इसका मीन ढूंढना सिखाता हूँ. आज से हम इसका श्री गणेश करते हैं और इसी सम को हम 10th स्टैंडर्ड का ऑफिशियल एग्जाम में पूछा जाने वाला सम करके समझ सकते हैं. सी, तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70. एक काम करिए, अब मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए. क्लासेस कहने बनाया तो ठीक है. अब आपने एग्जाम्पल 1 तो उस दिन सॉल्व किया था, ठीक है, आपने एग्जाम्पल 1 मेरे साथ सॉल्व किया था पेज 261 से. अब आप लिखिए एग्जाम्पल 1 कंटिन्यूड, ठीक है. तो ये रहा, और 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100 हो गया क्लासेस. फ्रीक्वेंसी 2 3 7 6 6 6. पक्का? चलो अब ये सम कैसे होगा सर आपको सिखाएगा. इसको हम बोले तो 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सर क्या? बोलो 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 सर, क्या सिखाते हो? बोलो. डायरेक्ट मेथड बोले तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. अपने पास अलग अलग मेथड है. अभी अपने पहले डायरेक्ट मेथड करने वाले हैं, सबसे सिंपल, ठीक है. आज के हमारे सेशन का टारगेट है डायरेक्ट मेथड. आई सेड आज के हमारे सेशन का टारगेट है डायरेक्ट मेथड. सर आपको डायरेक्ट मेथड सिखाएगा, आपको बहुत प्यारा लगेगा. सर ने क्या बोला? तो बोले तो हम एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा क्लास इज रिप्रेजेंटेड एज xi बाय क्लास मार्क. सादी भाषा में मिड वैल्यू, ठीक है. क्लास मार्क बोलिए कि मिड वैल्यू बोलिए, एक ही चीज होता है. कैसे ढूंढते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो बोले तो 10 plus 25 divided by 2. क्या होता है 10 plus 25? 35 divided by 2 is 17.5. पक्का? 25 plus 40 divided by 2. 25 plus 40 बोले बोले बोला, it is 65 divided by 2, 32.5. एक बात बोलूँ, अभी आपको एक बात बोलूँ, मिड वैल्यू लिखने के लिए इजी ट्रिक सिखाओ, बहुत प्यारी है, तुम जानते हो इसको. बोले तो क्या क्या सर क्या सिखाओ हम, आप क्या सिखाना चाहते हो? तो बोले दो इधर क्लासेस की क्लास इंटरवल क्या है? 15. 10 to 25 is 15, 25 to 40 is 15, 40 to 55 is 15 का गैप, 55 to 70 is 15 का गैप. हर क्लास का 15 का गैप है. तो सर आपको बताता है हर क्लास मार्क के बीच में भी 15 की गैप आती है. मिड वैल्यूज के बीच में 15 का गैप आता है. कितने का गैप आता है? 15. तो 17.5 में 15 ऐड करा तो 32.5. अच्छा सा, ठीक है. 32.5 में 15 ऐड करे तो 47.5. पक्का? 47.5 में 15 ऐड करे तो कितना होगा? कितना होगा? बोलो 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 बोलो. 62.5. 62.5 में 15 ऐड करे तो 77.5. 77.5 में 15 ऐड करे तो 92.5. कैसा लगा? इजी है ना? पक्का? हाँ बोलो मेरे लिए, ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी सिग्मा fi, तो बोले 2 and 3 5, 5 and 7 12, 12 and 6 18, 18 and 6 is 24, 24 and 6 is 30. पक्का? ओके. xi अपने. सर अब मुझे पता चल गया आप क्या सिखाने वाले हो. हाँ बेटा, वेरी गुड. बोले तो तुम जोरदार हैं, तुम बड़े समझदार हैं, तुम समझ गए. सर मैं समझ गया, जब ये क्लासेस वाला सम होगा ना तो हमने जो 9th स्टैंडर्ड में सीखा था ना वही होने वाला है. fi इंटू xi, खाली एक स्टेप बढ़ेगा. वाह वाह वाह, वेरी गुड. तुम समझ गए क्या? तो बोले तो एक ही स्टेप बढ़ेगा. सर कौन सा एक स्टेप बढ़ेगा बताओ? तो मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा जिसको हम क्लास मार्क बोल देंगे. पक्का? इजी, समझ पड़ा? शानदार, बहुत अच्छे. तो बोले तो पहला स्टेप है क्लास मार्क रेडी करेंगे और अब ये भूल जाएंगे कि क्लासेस भी कभी थे. हम इसको xi ही समझेंगे. कैसा लगा? बोले तो मस्त है ना? श्योर? पक्का? इसके ऊपर टाइटल लगा लो. तो बोले एग्जाम्पल 1 बाय डायरेक्ट मेथड. हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है. श्योर. तो नाउ 2 into 17.5 is 35.
2 इंटू 32.5 सर लगाइए ना, यस 5 3 ज़ा 15 तो 5 पॉइंट में लगा देंगे, 1 विल go carries, 2 3 ज़ा 6 and 1 7, 3 3 ज़ा 9, सो इट्स 97.5। आपको बेसिक मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ये भी सिखा सकता हूँ। 32.5 है ना, ये बहुत प्यारा है। 32.5 कैन बी ब्रोकन एज 30 and 2.5। अब आपके लिए ये समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। 30 इंटू 3 होगा जाएगा 90, 2.5 इंटू 3 गैस करना बहुत इजी हो जाता है, वो 7.5 होता है, तो इट्स 97.5। दैट सिंपल, दैट सिंपल। चलो मेरे साथ लगाइए, देखते हैं अभी आप नेक्स्ट वाले को कैसे ट्रीट करते हो। बताओ 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 बताओ। तो 7 इंटू 47.5, 7 इंटू 47.5, तो 5 7 ज़ा 35, तो पॉइंट आ जाएगा पक्का, फाइन। 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 and 3 52, और बोले 5 विल गो अप, 7 4 ज़ा 28 and 5 28 and 5 332। सर इसको आप अपनी ट्रिक से सिखा सकते हो? मेरे पास तो बहुत सारी ट्रिक्स है, सीखोगे? पक्का सिखाऊं? 47.5 है ना, इसको तो मैं ऐसा कर दूँ, 47.5 इज 50 माइनस 2.5। सर यार आप कुछ भी सिखाते हो। नहीं 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 यार, आप सीखो, आपको अच्छा लगेगा। 47.5 इज 50 एंड माइनस 2.5, तो 50 इंटू 7 तो मुझे 350 पता ही था, खाली अभी मुझे 2.5 इंटू 7 सोचना है। तो 2.5 इंटू 7 सोचना कितना ईजी है पता है? 2.5 2.5 5, 5 एंड 2.5 7.5, 7.5 एंड 2.5 10, तो 4 बार हो गया, फिर 12.5 15 और 17.5, तो 17.5 इसमें से माइनस होगा, तो हो गया ना 332.5। सेम तो है। देखो भाई, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जितनी समझ, वो अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। इनटू लगाना, मल्टीप्लाई खोड़ना, ये सब करना इस तुम्हारा अपना काम, ठीक है। सर अपनी तरफ से ट्रिक सिखाएगा। 6 इंटू 62.5, इसका तो मेरे पास इससे भी इजी ट्रिक है, बताऊं? इसमें हाफ और डबल रूल लगाना इज वेरी इजी। 62.5 इंटू 6 है ना, तो हमने क्या कर सकते हैं पता है? 6 का हाफ हो जाएगा 3 और 62.5 का डबल कर दो। 62.5 60 60 120, 60 60 120, 2.5 2.5 is 5, तो हो जाता है 125। सर ये आप क्या कर रहे हो बेटा? इजी ट्रिक सिखा रहा हूँ। 62.5 का डबल करो, 62.5 का डबल, 62.5 का डबल, वो कैसे होगा? 60 का डबल 120, 2.5 का डबल 5, तो 125। तो फिर क्या होगा? एक नंबर डबल कर दिया ना तो दूसरे को हाफ कर सकता है, 6 का हाफ 3, अब 125 इंटू 3 इज 375, वो इजीली वर्कआउट हो सकता है, ठीक है। आपको ये ना समझ पड़े तो फिर अपने जैसे थे, तो बोले 6 इंटू 0.5, 6 5 ज़ा 33 चला, 0.0 कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। 6 2 ज़ा 12 and 3 15, 1 go up, 6 and 6 6 6 ज़ा 36 and 1 375 पक्का। चलो अभी अपनी इजी ट्रिक्स के साथ साथ 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, ये भी हाफ एंड डबल वाली ट्रिक से हो सकता है, मैं सादा कर रहा हूँ अभी। 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी 42 45, ठीक है। 4 विल गो अप एंड 6 7 ज़ा 42 एंड 4 465 हो जाता है। 6 इंटू 92.5, 5 6 ज़ा 30, बोले 3 कैरी 6 2 ज़ा 12 एंड 3, बोले 15, 1 अप तो 555, तो 555 पक्का, मस्त इजी। तो बोले तो टोटल लग गया FI/XI का। देखिए सर टेक्स्ट बुक ने ऐसा करा है कि ये रहा, मैं आपकी आंखों के सामने इसको दिखा रहा हूँ। देखो 35 97.5 332.5, सर क्या बात करते हो, इन्होंने भी करा है। यस 390 35 97.5 332.5 375 465 एंड 555, सर हमारे जैसा ही है इनका भी। हाँ तो बेटा ये भी हम कॉपी कैट है यार, ये हमारे में से कॉपी मार दिया, ठीक है। तो बोले क्लास फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क इज मिड वैल्यू, और फिर FI/XI रेडी कर लेंगे, इसका टोटल लगा दे। तो टोटल अभी यार एक काम करते हैं, थोड़ा इन्होंने टेबल हम में से कॉपी मारा तो टोटल हम इनमें से कॉपी मारते हैं, तो इट इज़ 1860। आई से टोटल इज 1860 पक्का। तो बोले सिग्मा FI/XI इज 1860, सिग्मा FI/XI इज 1860 पक्का। तो बोले तो मीन is x bar is sigma FI/XI by n, तो यहाँ n नहीं लिखते, we write it as sigma FI पक्का। तो it is 1860 divided by 30, 0 0 cancel, 3 is stable to 18, 6 times to 2 it is 2 times, to 6 it is 2 times, so answer is 62
पक्का? तो मेरी बात सुनेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट है जिसको सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बोले तो आपने यही डेटा का जब XI के लिए आंसर निकाला था इट वॉज 59.3, जब इसको क्लासीफाई करके आंसर निकाला तो आंसर इज 62। तो सर ये आंसर बदल जा रहे बेटा, ये जो 62 आंसर लाया हुआ है वो अज्यूम मीन की ट्रिक से लाया हुआ है। पता है सर क्यों? जैसे आप 10 to 25 को एवरेज समझ रहे हो 17.5, 25 और 40 को भी एवरेज समझ रहे हो 32.5, विच इज़ नॉट एन एक्चुअल एवरेज। तो ये आंसर डिफरेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको ये सम स्क्रीन पे रख रहा हूँ, आप इसको आराम से नोट करो, ठीक है? भले मेरा वीडियो पॉज करके भी आप ये लिख सकते हो, आप लिख लो। अब फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? नाउ सी, अब हम ये आंसर ला चुके हैं। टेक्स्ट बुक हैज ऑल्सो इवन कमेंटेड, ध्यान से सुनिएगा, द न्यू मेथड ऑफ फाइंडिंग दिस मीन इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। पक्का? अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये वाला पैरा देखना बहुत जरूरी है। We observe this table 14.1 and 14.3 using the same data but employing the same formula even for the calculation of mean, but the result obtained are different. अलग result आ रहे हैं। Can you think why this is so? Yes, sir has already taught us. Which one is accurate? Obviously FI/XI वाला जो है वो accurate है। The difference in the two is because of midpoint assumption, जो हमने assumption किया। 59.3 is exact mean while 62 is approximate. पक्का? मस्त इजी। तो बोले तो आज के क्लास में मुझे आपको ये ट्रिक सिखाना था। आई वॉन्टेड टू टीच यू कि मीन कैसे निकाला जाता है फॉर क्लासिफाइड डेटा। हमारे 10th स्टैंडर्ड का पहला सम यही है कि बोले तो मीन ढूंढना आना है फॉर क्लासिफाइड डेटा। इजी है, पक्का है, सिंपल है, बढ़िया है। चलो तो अभी एक काम करेंगे, सर पेपर में ऐसा बोलेगा तो डायरेक्ट मेथड, तो यस दिस विल बी अप्लाइड। ओके, तो अब हम थोड़े सम्स को डायरेक्ट मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? डन। दिस इज इलस्ट्रेशन 2, एग्जांपल 2 वी आर डन। It is done by some other methods also here, so we are going to come up with those methods in the coming classes. तो अभी उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। We even you know in textbook example 2 is again solved by all different methods, तो वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? तो हम आराम से करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और यू डू वन थिंग, आप एक काम करेंगे, एग्जाम्पल 2 वी विल कीप एज होमवर्क, बट माइंड इट वेल, डू ओनली बाय डायरेक्ट मेथड। उसमें तो ऐसा बताया है कि बोले तो फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल 3 मेथड्स डिस्कस्ड। हम ऑल 3 मेथड्स नहीं करेंगे, सिर्फ एक मेथड करेंगे डायरेक्ट। मैं जिसमें बता रहा हूँ आप मिड पॉइंट्स निकालेंगे, दैट इज क्लास मार्क्स, तो वो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आएंगे, और FI/XI करके सॉल्यूशन करेंगे। मुझे पता है आप बहुत ईमानदार हैं, तो आप इधर से ये वैल्यूज़ कॉपी नहीं मारेंगे, और फिर आप उसका ये जो इनटू यहाँ किया हुआ है ये भी आप खुद निकालोगे। सर ये तो आप बहुत ज़्यादा ईमानदारी एक्सपेक्ट कर रहे हो। मुझे पता है बच्चे बड़े प्यारे हो आप, और आप ईमानदारी दिखाने वाले हैं। ये आंसर आप खुद अपनी नोटबुक में वर्कआउट करने वाले, ठीक है? इट्स इलस्ट्रेशन 2, एग्जाम्पल 2 यू विल डू इट। फिर एग्जाम्पल 3 हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, बोले तो इसका टाइम आएगा, हम इसको इसके टाइम पे देखेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज सम्स। पक्का? मस्त इजी। चलो इधर कुछ हम सिखाएंगे, कुछ आप सिखाएंगे, ठीक है? इजी इजी करेंगे। चलो एग्जाम्पल 1, आई सेड एग्जाम्पल 1, लेट्स डू दिस। A survey was conducted by a group of students as a part of their environmental awareness program, in which they collected the following data regarding number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो चलो लिखेंगे। बोले तो sum number 1 from exercise 14.1, ठीक है? XI is number of plants and FI is number of houses. कैसा लग रहा है? इजी। चलो बनाते हैं। आई एम सॉरी इट्स नॉट XI, इट इज क्लासेस। मैं भूल से XI लिख दिया, इट्स क्लास। अब क्लास लिखाइए, चलो बोलिए। 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, फ्रीक्वेंसी 1 2 1 5 6 2 3। कैसा लग रहा है? Which method did you बोले use for finding mean and why? तो सर बताता है
बोले तो इजी सम है, एकदम इजी सम है। क्यों? क्योंकि बोले तो वैल्यूज़ बड़े छोटे हैं, तो बोले एज वैल्यूज़ आर स्मॉल लेट्स यूज डायरेक्ट मेथड। इजी? पक्का? श्योर? चलो, तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम सबसे पहले एक्सआई यानी क्लास मार्क्स बनाते हैं। मेरे साथ क्लास मार्क्स बनाइए। यस ऑल ऑफ यू स्मार्ट स्टूडेंट्स, बताइए। 0 + 2 2, 2 by 2 is 1, 2 + 4 is 6, 6 by 2 is 3, 4 + 6 is 10, the half is 5, 7, 9, 13 and बोले तो सर ये तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया। यस, 0 + 1, 3, 5, 7, 9, then 11 and 13। पक्का पक्का? इजी लग रहा है? श्योर? अंडरस्टूड। बस तो अभी अपने इसके लिए FI XI वर्कआउट करेंगे, समझेंगे? तो बोले तो जोरदार इंटू लगाओ। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 39 39। पक्का? टोटल लगाइए तो बोले 39 हो गया, सब सही हो गया। चलो, फ्रीक्वेंसी का टोटल है सिग्मा FI। बोले तो 1 + 2 2, 3 3 1 4, 4 and 5 9, 9 and 6 15, + 2 17 and 3 is 20। कैसा लगा? इजी लग रहा है? FI XI 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 35। बोलो 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 बोलो। 12 + 35। एक काम करते हैं, अपने बच्चों वाले तरीके से ही लगाते हैं। 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23 and 9, 23 and 9 32, 3 6, 6 and 5 11, 12 13, 13 and 3 16। कैसा लग रहा है? इजी है ना? पक्का? तो 162 इज द टोटल वेरीफाई करना है। 1 and 6 7, 7 and 5 12, 12 and 5 17, 17 and 4 21, 21 and 2 23, 23 and 9 32, 3 and 3 6, 6 and 5 11, 11 and 2 13, 13 and 3 16। सो अब हम लिखेंगे मीन इज x बार सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। So it is 162 divided by 20, so answer is 8.1। सर हमको ये डिवाइड नहीं आता। क्यों नहीं आता बेटा? देखो 162/20 है, तो पहले तो ये ना एक काम करने का, 0 हटा देने का और इसको 16.2 समझ लेने का। ठीक है, 0 हटाते तो ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, 16.2 हो गया, पीछे से एक नंबर पॉइंट लग जाएगा। 1 0 हटेगा तो पीछे से एक नंबर, 2 0 हटेगा तो पीछे से 2 नंबर पॉइंट में हट जाएंगे। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करना है। 2 स्टेबल टू 16 8 टाइम, 2 स्टेबल टू 2 1 टाइम, तो 8.1। शानदार। तो बोले 8.1 आंसर आ चुका है। कैसा लग रहा है? इजी? पक्का? समझ पड़ रहा है? मस्त, बढ़िया। तो बोले तो 8.1 हमारा आंसर आया डायरेक्ट मेथड से। अंडरस्टूड? शानदार। तो बोले तो इसको बोले मैं आपके लिए पॉज कर सकते हैं आप वीडियो, और इसको आप कॉपी मार सकते हैं। नाउ सर आज आपको ये मेथड सिखाना था, आपने सिखा दिया, अभी आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं बोले तो मैं आपको बोलता हूँ कि जहाँ वैल्यूज़ बहुत बड़े हो तो वहाँ डायरेक्ट मेथड नहीं लगाते, तो हम सेकंड हटा देते हैं। फिर थर्ड में तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दिस आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास। फोर्थ हटा देते हैं, फिफ्थ हटा देते हैं, सिक्स्थ हटा देते हैं, सेवन्थ हटा देते हैं, उसमें बड़े बड़े वैल्यूज़ हैं नहीं, वो सब बाद में करेंगे। सर एट्थ का क्या करना है या नाइन्थ का? तो बोले तो बेटा देखो अभी 8th इज़ ऑफ अनइक्वल क्लासेस, तो उसको भी हम साइड में रखते हैं। अब सर आप में से इतना एक्सपेक्ट करता है कि आप 9th सम होमवर्क में करेंगे। ठीक है, 9th सम। सर क्यों करें? बेटा इसमें ना मुझे कुछ दिख रहा है। देखो 45 and 55 द मिड वैल्यू विल बी 50 60 70 80 90। सर एग्जाम में हम इसको स्टेप डेविएशन से करेंगे। हाँ बेटा एग्जाम में हम इसको स्टेप डेविएशन से ही करेंगे, चिंता मत करो। एग्जाम में हम इसको स्टेप डेविएशन से ही करेंगे, मेरी गारंटी है आपको, मैं बोल रहा हूँ हम इसको स्टेप डेविएशन से करने वाले। बट आज अगर मैं आपसे डायरेक्ट मेथड प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आप 5 6 7 8 9 से इंटू कर सकते हो। पक्का? तो बोले तो 9th सम होमवर्क में ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।